दोस्तों आज सॉल्व करेंगे 24 तारीख की फोर्थ शिफ्ट का सॉल्यूशन। पिछले साल नील ने 2 घड़ियां खरीदी। इस साल उसने 15,000 रुपये प्रति घड़ी की दर से दोनों घड़ियां बेच दी। एक घड़ी पर उसे 25% का लाभ हुआ और दूसरी घड़ी पर X% की हानि हुई। यदि उसकी निवल हानि 2,000 रुपये है तो X का मान ज्ञात कीजिए। देखो 15,000 रुपये में एक घड़ी बेची तो दोनों घड़ी कितने में बेच दी, यानी 15 गुणा 15,000 गुणा 2, यानी उसने जो दोनों घड़ियों को बेचा कितने में, 30,000 रुपये में। कितने में, 30,000 रुपये में बेचा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा सेलिंग प्राइस है। क्या है, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब उसने बोला कि यदि उसकी निवल हानि कितनी है, 2,000 की है। अगर हम 2,000 इसमें ऐड करेंगे तो देखो ये क्या हमारी 2,000 की हानि, तो टोटल हमारा कितना हो गया, टोटल हमारा हो गया 32,000। तो 32,000 हमारा क्या हो जाएगा, 32,000 हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। देखो 32,000 की 2,000 की हानि जब तो कितने में बेचेगा, 30,000 में बेचेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया। तो एक तरह हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस लिखेंगे, एक तरह हम क्या लिखेंगे, सेलिंग प्राइस। देखो पहली घड़ी को कितने में, 25% के लाभ पर। तो 25% का फ्रैक्शन मान कितना होता है, 1/4, यानी 4 की घड़ी थी, एक के प्रॉफिट पे यानी कितने में बेचा, 5 में बेचा। दूसरे को X% की हानि पर, यानी दूसरे को हमें क्या निकालना, सेकंड को निकालना, सेकंड के लिए। ये हमारा कौन सा, फर्स्ट था ये, यानी फर्स्ट हमारा था। देखो यहां से अगर हम सॉल्व करें, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना, कॉस्ट प्राइस 32,000 है। देखो जीरो से मैं जीरो काट दो, या मैं यहीं काट देता हूं, यानी 32,000 हमारा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 30,000। सेलिंग प्राइस हमारा कितना, 30,000। देखो 3 जीरो से हमारा क्या कट गई, 3 जीरो कट गई। अगर यहाँ काटोगे, 2 से काटेंगे कितनी बार, 2 से काटेंगे 16 बार, और 2 से काटेंगे कितनी बार, 15 बार। देखो आपने क्या पढ़ा होगा, रिवर्स केस पढ़ा होगा। रिवर्स केस कैसा होगा, यानी गुणा 16, 16 के सामने क्या है, 5, तो गुणा कितने से करेंगे, 5 से करेंगे। यहाँ इसी प्रकार 15, 15 के जस्ट सामने क्या है, 4 है, तो गुणा कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। तो हमने क्या लगाया, रिवर्स केस लगाया। देखो 5 से कितनी बार जाएगा, 5 तिया 15, 4 से कितनी बार, 4 चौक 16, यानी 4 की वस्तु कितने में बेचा, 3 में बेचा। तो देखो यहाँ हमारी क्या होगी, लॉस होगा। कितने का लॉस, 1 का लॉस, कितने के ऊपर, 4 के ऊपर। गुणा करेंगे 100% के लिए, तो यहाँ से हमें कितने का लॉस होगा, 25% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो 25% हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। यदि P अनुपात Q बराबर 6:5 है तो ब्रैकेट 6P प्लस 5Q अनुपात 6P माइनस 5Q का मान कितना होगा। देखो P अपॉन Q, यानी P अपॉन Q हमारा कितना दे रखा, 6:5 दे रखा है, यानी 6 बटे हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया। हमसे मान किसका पूछा, 6P। देखो 6P का मान कितना, P का मान 6, तो 6 गुणा 6 हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 5Q, Q का मान कितना, 5, तो 5 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा, 25 हमारा हो जाएगा। यह हमने क्या लगा, अनुपात, यह 36 माइनस क्या हो जाएगा, 36 माइनस 25 हमारा हो जाएगा। तो देखो यहां से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 36 और 25 हमारा कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। यहां से हम क्या करा, ऐड करा 61, और यहां हमारा कितना हो जाएगा, 36 माइनस 25, तो हमारा कितना बचेगा, 11। तो 61 अनुपात 11 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। किसी संख्या में 28% की वृद्धि करने पर परिणाम 320 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो किसी संख्या में 28% की वृद्धि, तो 28% का फ्रैक्शन कितना होता है, देखो 4 से काटेंगे, 4 7 28, 4 से काटेंगे कितनी बार, 25 बार। यानी ये हमारी क्या है, ये हमारी मूल ओरिजिनल नंबर है, यानी मूल संख्या है ये हमारी। अब उसमें क्या करा, 7 की वृद्धि हो जाती है। तो देखो यहां से हम टोटल कितना हो जाएगा, 25 और 7, 25 और 7 हमारा कितना हो जाएगा, 32, यानी टोटल हमारा कितना हो गया, 32। इस 32 यूनिट का मान हमारे क्वेश्चन में कितना दे रखा, 320 दे रखा। कितना, 320, यानी 1 यूनिट का मान कितनी बार जाएगा। अब देखो 32 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, गुना 10 बार चला जाएगा, क्योंकि हमारा 32 से 32 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा 10 बार चला जाएगा। हमें क्या निकालना, ओरिजिनल नंबर, यानी संख्या हमें निकालनी है। तो इसका भी हम क्या करेंगे, 10 गुणा करेंगे, तो 10 गुणा 25 हमारा कितना हो जाएगा, 250। तो 250 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि रमन अपनी सामान्य चाल की 30% चाल से यात्रा करता है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा लिए जाने वाला सामान्य समय कितना होगा। देखो यहां हमें क्या है, 30% चाल, तो 30% का फ्रैक्शन कितना होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। कितना, 3/10 होता है।
हमें कितनी मिनट देरी से? 15 मिनट की देरी से। देखो जब भी हमारा ऐसा सवाल आएगा तो सामान्य चाल पूछिए, तो सामान्य चाल में निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर की आपस में क्या करेंगे, इनकी गुणा हम कर देंगे। तो 15 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा? 15 3 45। तो यहां से हमारा क्या आएगा? 45 बटे में। देखो बटे में हम क्या करेंगे, इनका डिफरेंस किसका? 3 और 10। 3 और 10 का डिफरेंस हमारा कितना आएगा? यहां से हमारा 7 का डिफरेंस आ जाएगा। कितने का? 7 का। तो भाग कितने से करेंगे? 7 से भाग करेंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? देखो मिनट में है तो हम क्या रखेंगे, इसको इस प्रकार से रखेंगे। तो देखो 45 बटे 7 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखो ऑप्शन में हमारा क्या है? 35 मिनट दे रखा है इसमें। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन है। अगर इस पर क्या करेगा, इस पर सभी को नंबर मिलेंगे। अगर देखो इसको हम थोड़ा सॉल्व करें, देखें, अगर वो तुमसे ये बोलता कि 30% कम चाल से यात्रा करता तो हम कैसे होता? देखो 30% कम से, देखो फ्रैक्शन मान हमारा कितना होता? फ्रैक्शन मान तो हमारा 3/10 ही होता, 3/10 ही होता। अब कम के लिए बोला है, 10 था, 10 में 3 कम हो गया तो हमारा कितना बचा? हमारा जो बचा कितना? 7 बचा। कितना? 7। यही तो बचा। अब देखो यहां से सॉल्व करो, यानी 7 बचा। अब एक बात बताओ कि ये हमारा कितना? 15 मिनट का। 15 मिनट का। तो यहां से अगर हम सॉल्व करते हैं इसको, सामान्य चाल के लिए हमने क्या बताया अभी, इनके क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो 7 गुणा 15 मिनट में, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा, बटे इनका डिफरेंस कितने का आएगा? 3 का आएगा। 3 से काटेंगे कितनी बार? 3 से काटेंगे 5 बार। तो 7 गुणा 5 हमारा कितना हो जाएगा? 35 मिनट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो उसे यहाँ क्या देना चाहिए था? उसे बोलना चाहिए 30% कम चाल से यात्रा करता है। तो यहाँ क्या है? रॉन्ग क्वेश्चन है, इसको सभी को नंबर मिलेंगे। 60 मीटर लंबे एक बिजली के तार को 5 से 5 मीटर के बराबर खंडों में काटा जाता है, तो खंडों की संख्या की गणना कीजिए। देखो 60 मीटर का है, कितने का? 60 मीटर का। वहां क्या कर रहा है? बिजली के तार को 5-5 मीटर के बराबर खंडों में बांटा जाता है। तो 5-5 खंडों के भाग कितने से करेंगे? 5 से करेंगे। जब 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 बार। तो यहां से हमारा राइट आंसर कितना हो जाएगा? 12। तो 12 हमारा क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। श्याम किसी काम का 3/5 भाग 10 दिनों में पूरा कर सकता है। राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। राखी अकेले उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगी? देखो श्याम किसी काम का 3/5 भाग, कितना? 3/5 भाग कितने दिन में करता है? 3/5 भाग करता है 10 दिन में। यानी एक भाग कितने में करेगा? तो एक भाग करेगा यहां से 10 गुणा 5 बटे में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ये बात क्लियर है। ये किसने करा? श्याम ने करा। तो देखो श्याम के हम कितना आ जाएगा? श्याम का 10 पंजे 50, यानी 50/3 आ जाएगा। अब उसने बोला कि राखी श्याम से, कौन? राखी श्याम से 1.5 गुना कुशल है। तो देखो राखी है श्याम से, श्याम अगर 2 है तो राखी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ये क्या आ गया? हमारा एफिशिएंसी का रेशो आ गया। बात क्लियर है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं? टोटल वर्क निकाल सकते हैं। देखो श्याम की हमारा कितना? 50/3, और श्याम की क्षमता कितनी है? 2 है। तो गुणा कितने से करा? 2 से करा। अब हमें क्या निकालना? उसने बोला राखी अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। तो टाइम निकालना किसका? राखी का। तो टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क हमारा कितना? 50 दूनी 100 बटे में क्या? 3। और राखी की क्षमता कितनी है? क्षमता हमारी राखी की 3 है। तो गुणा कितने से करेंगे? 3। तो राखी का टाइम कितना जाएगा? 100/9 दिन। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 25 गुणा 4 - 22 भाग 11 गुणा 7 प्लस 4 गुणा 3 का मान कितना है? देखो 25 गुणा 4, तो 25 चौका हमारा कितना हो जाएगा? यहां से हमारा 100 हो जाएगा। तो यहां से हमारा कितना आया? 100 माइनस 11 से भाग करेंगे कितने से? 22 को 11 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार चला जाएगा। 2 बार चला जाएगा। 2 गुणा 7 कितना हो जाएगा? हमारा 14 हमारा यहां से हो जाएगा। और 4 गुणा 3 प्लस के हमारे कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो यहाँ सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ हमारा 100 ही रहेगा। 14 माइनस के 12 प्लस के, तो हमारा कितना बचेगा? माइनस के 2 बचेगा। तो 100 में से 2 गए तो हमारा कितना बचेगा? 98। तो 98 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक मेज 8500 रुपए में खरीदी जाती है और 8000 रुपए में बेची जाती है, तो हानि प्रतिशत कितना है? देखो कॉस्ट प्राइस कितना दे रखा? कॉस्ट प्राइस दे रखा 8500, और सेलिंग प्राइस कितना दे रखा? सेलिंग प्राइस दे रखा 8000।
कितना 8000। यहाँ से रेशो बना सकते हो, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो 8500 की वस्तु 8000 में बेची तो 500 का क्या हुआ सर, लॉस हुआ। कितने के ऊपर, 8500 के ऊपर, और गुणा परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। तो यहाँ दो जीरो से हमें क्या कट गई, 2 जीरो कट गई। अगर हम इसको काटें, कितने से काटें, अगर मैं 5 से काटता हूँ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 से काटें कितनी बार, 100 बार। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, लॉस परसेंट आ जाएगा, क्योंकि आया क्या, लॉस परसेंट। अब 100 को 70 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 17 पंजे 85, यानी 5.88%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक शर्ट का अंकित मूल्य उसके क्रिया मूल्य का 2 गुना है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए छूट प्रतिशत कितना होगा। देखो अंकित मूल्य क्रिया मूल्य का, यानी क्रिया मूल्य मैंने कितना माना, क्रिया मूल्य माना 100 रुपये, और मार्क प्राइस मैंने कितना माना, मार्क प्राइस हमने माना 200 रुपये, क्योंकि उसने बोला इसका कॉस्ट प्राइस का क्या है, मार्क प्राइस 2 गुना है। अब वो कह रहा है कि 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए, तो उसे क्या करना, 20% का लाभ प्राप्त करना है। यानी 100 की वस्तु को कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, तभी उसे क्या होगा, 20% का लाभ होगा। यानी कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा। अब के लिए छूट प्रतिशत कितनी होगी। देखो छूट परसेंट, बेचा कितने में, 120 में। अब यहां से हम देखेंगे डिस्काउंट किस पे होता, मार्क प्राइस पे होता। यानी मार्क प्राइस के लिए 200 की चीज को 120 में बेचा तो डिस्काउंट कितने का दिया, 80 का दिया। कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। गुना परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, 100 करेंगे। 2 जीरो से हमारी 2 जीरो कट गई, 2 से कितनी बार जाएगा, 40 बार। तो डिस्काउंट परसेंट कितना आ गया, 40%। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई 8√3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा। देखो सबसे लंबी छड़ को कब रख सकते हो, घनाकार में, यानी अगर उसके एक कोने से दूसरा कोना मिलाया जाए, यानी क्या का मतलब विकर्ण को मिलाया जाए, तो अभी हमारा क्या होगा, सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो विकर्ण का घन का विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है, यानी a√3 होता है। यहां हमें कितना दे रखा, यहां हम क्वेश्चन में दे रखा 8√3 दे रखा। देखो √3 से तो हमारा क्या कट गया, √3 कट गया, यानी a का मान हमारा कितना आ गया, 8 हमारा a का मान आ गया। हमें क्या चाहिए, घन का आयतन चाहिए। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, a³ होता है। यानी 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है। कितना होता है, 512 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो यही हमारा क्या है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 17,000 रुपए को 22% की वार्षिक दर पर 1 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर वार्षिक रूप से संयोजित ऋण पर दिए जाते हैं। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो कितना अधिक ब्याज प्राप्त होगा। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें क्या डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा, यानी प्रिंसिपल 17,000 है। देखो अर्धवार्षिक है तो रेट हमारी क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। रेट हमारी कितनी हो जाएगी, आधी। कितना, 22% है, तो देखो 22% का आधा का हमारा कितना हो जाएगा, 11%। देखो सिंपल इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 11%। टाइम हमारा कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा। कितना, 2 बार हो जाएगा। तो देखो डायरेक्ट हम डिफरेंस का फॉर्मूला लगाएंगे। 2 साल के डिफरेंस के लिए हमारा क्या होता है, DPR/100 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, मान को पुट करेंगे। देखो प्रिंसिपल हमारा कितना दे रखा, प्रिंसिपल दे रखा 17,000। रेट हमारा कितना है, रेट हमारा 11, तो हम क्या करेंगे, 2 बार 11 गुणा 11 बटे में क्या आ जाएगा, 100 गुणा 100, यही तो आ जाएगा। तो 3 जीरो हमारी क्या करेंगे, 3 जीरो हमारी ये कट गई, नीचे हमारा क्या बचा, 10 बचा। तो यहां से मल्टीप्लाई करेंगे, 17 गुणा 11 11 हम 121 बटे में क्या आएगा हमारा, 10 आएगा। अब हम भाग गुणा करो, 17 एकम 17 का 7, हाथ से लगा 1, 17 दूनी 34 और 35 का 5, हाथ से लगे 3, 17 एकम 17 और 3 20। हमारा 10 भाग करेंगे कितना, एक अंक बाद हमारा पॉइंट आ जाएगा। तो 205.7 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 30 भाग ब्रैकेट 2 गुणा 3 प्लस 2 को सरल कीजिए। देखो 30 भाग, अगर हमारा 30 दे रखा और 3 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 6। तो भाग कितने से करेंगे, यहां भाग करेंगे 6 से। प्लस में क्या है, प्लस में 2 है, तो प्लस हमने क्या करा, 2 करा। 6 से भाग करा कितनी बार, 5 बार। तो 5 प्लस 2 हमारा कितना हो जाएगा, 7। तो 7 हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। टॉम और जेरी मिलकर
एक घर को 9 दिन में पेंट कर सकते हैं। यदि टॉम अकेले उसी घर को 15 दिनों में पेंट कर सकता है तो जेरी को अकेले उस घर को पेंट करने में कितना टाइम लगेगा। यानी टॉम और जेरी, टॉम प्लस जेरी दोनों मिलकर 9 दिन में पेंट करते हैं। आगे बोला उसने टॉम अकेला पेंट करे तो कितने दिन में करता है, 15 दिन में करता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। कितना, 45 हमारा एलसीएम आ जाएगा। 9 से कितनी बार, 5 बार, और 15 से कितनी बार, 3 बार। यानी टॉम की क्षमता कितनी है, टॉम की क्षमता 3 है और जेरिक कितने, दोनों की मिलाकर कितनी है, 5 है। तो जेरिक कितनी आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। उसने बोला जेरी अकेले उस घर पर पेंट कितने समय में करेगा, यानी टाइम निकालना किसका, जेरी का। तो टोटल वर्क हमारा कितना, 45 है और जेरी की क्षमता कितनी है, 2। तो कितने दिन लगेंगे, 45/2 दिन लगेंगे। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक कंपनी के 8 कर्मचारियों का औसत वेतन $6000 प्रति वर्ष है। यदि पहले 4 कर्मचारियों का औसत वेतन $5500 है और अगले 2 कर्मचारियों का औसत वेतन $7000 है तो कंपनी के औसत वेतन को बनाए रखने के लिए शेष 2 कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है। तो यहां से हम क्या लिखेंगे, डेविएशन लगा लेंगे। यानी 8 जो कर्मचारी हैं उनका औसत कितना दे रखा, 6000 है। यानी पहले 4 कर्मचारी कितना दे रखा, 4 कर्मचारियों को दे रखा औसत वेतन 5500, कितना, 5500 है। और अगले 2 कर्मचारियों को वेतन कितना दे रखा, अगले 2 का दे रखा 7000, कितना, 7000 अगले 2 का दे रखा। तो 4 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया। और ये हमें 2 का हमें निकालना है। तो 2 का हमने क्या माना, कुछ भी मान लो यहाँ पर, यानी 2 का हमें क्या करना है, निकालना है। टोटल 8 का कितना दे रखा, अगर 8 की बात करें तो 8 का दे रखा कितना, यानी 6000 है। तो ये इसी बेस पे हम क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। हमने मान लिया सभी का जो औसत है कितना है, 6000 है। तो 6000 से कितना कम है, -5 कम है। तो हमने क्या करा, 500 कम है तो -500, एक -500 कम है तो कितने हैं, 4। तो गुणा कितने से करेंगे, 4 से करेंगे। यहाँ 6000 से कितना अधिक है, प्लस के 1000 अधिक है। यानी एक कैंडिडेट का 1000 अधिक है। तो कैंडिडेट कितने हैं, कैंडिडेट हमारे 2 हैं। तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे 500 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 2000। और 1000 गुणा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 2000। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि माइनस प्लस ये माइनस का, ये प्लस का। तो जो एवरेज हमने माना था वही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसके जो 2 कैंडिडेट है इसको कुछ भी एक्स्ट्रा लाना नहीं पड़ा। अगर इसमें कम ज्यादा होते तो इसको हम बैलेंस बना देते। तो यही हमारा 6000 हमने जो माना था यही हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि x बराबर 3/8y और y बराबर 3/4z है तो x अनुपात y अनुपात z का मान कितना होगा। देखो x बराबर 3/8 y को मैं क्या लेता हूं, इधर ले आता हूं। तो यहां मेरा क्या हो जाएगा, 3/8 बचेगा, यही तो बचा। दूसरा हमारा क्या दे रखा, y z को मैं इसके नीचे ले आता हूं। तो यहां मेरा क्या बचेगा, यहां मेरा बचेगा 3/4 बचेगा। अब हमें क्या निकालना है, इसका रेशो निकालना x y और z का, यानी x y और हमें क्या निकालना, z का रेशो निकालना। देखो x कितना, x है यहाँ 3, तो हमने x के नीचे क्या लिखा, 3 लिखा। y कितना 8, तो 8 लिखा। और यह y कितना 3, तो y के नीचे 3 लिखा। z कितना 4, तो इसके नीचे सामने 4 लिखा। तो यहां से सॉल्व करेंगे, इस 8 को आगे बढ़ाएंगे, इस 3 को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। 3 गुणा 3 हमारा कितना हो जाएगा, 9, 8 तिया 24 और 8 चौको 32। तो रेशो हमारा कितना हो गया, 9 रेशो 24 रेशो 32। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 2500 रुपए और विक्रय मूल्य 2000 रुपए है तो छूट प्रतिशत कितना हुआ। देखो 2500 की वस्तु कितने में बेची है, 2000 में बेची है। तो यहाँ लॉस कितने का हुआ, लॉस हुआ 500 रुपए का। कितने का, 500 रुपए का लॉस हुआ। कितने के ऊपर हुआ है, 2500 के ऊपर हुआ। कितने के, 2500 के ऊपर। और परसेंटेज के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे 100 से। दो जीरो से हमारा क्या कट गई, 2 जीरो कट गई, 25 दूनी 50। तो यहाँ लॉस परसेंट कितना आ गया, लॉस परसेंट हमारा 20% आ गया। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, डिस्काउंट पूछा था, तो यह हमारा क्या है, ये हमारा डिस्काउंट है। तो यह डिस्काउंट परसेंट कितना जाएगा, 20%। 625/125 ऑफ 45/225 प्लस 256/64 भाग
56/196 का मान कितना होगा? देखो 625 बटे हमारा कितना हो जाएगा? 125। ऑफ का मतलब हमारा क्या होता है? गुणा होता है 45/125, यानी 45/125 प्लस 256 बटे हमारा कितना रखा? 64 दे रखा, 64। ये हमारा क्या? प्लस है। अब देखो भाग है, तो भाग में क्या हो जाएगा? संख्या पलट जाएंगे, यानी 196 हमारा ऊपर पहुंच जाएगा और 56 हमारा क्या आ जाएगा? नीचे हमारा 56 आ जाएगा। तो यहां से सॉल्व करो। देखो 125 से अगर हम काटें, ये हमारा कितना? 225 है। यहां पर हमारा कितना था? ये 225 था। अब देखो 225 से अगर हम 125 से काटें तो कितनी बार जाएगा? 125 पंजे हमारा चला जाएगा, 625 बार चला जाएगा। अगर इसको काटे 5 से, तो देखो 5 से कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 45 बार। 5 चौक 20, 5 पंजे 25। 45 से हमारा कितना कट गया? 45, यानी यहां पर हमारा कितना आया? यहां पर हमारा 1 आया। अब देखो यहां अगर हम सॉल्व करें तो ये कितनी बार जाएगा? यहां देखो 56 से कितनी बार चला जाएगा? इसे काटो 64 को, 4 बार चला जाएगा। कितनी बार? 4 बार। इन 4 चौक 16, 6 चौक 24 और 1 25। कितनी बार चलाएगा? 4 बार चला जाएगा। यहां हमारा कितनी बार जाएगा? इससे हमारा कितनी बार चला जाएगा? देखो 4 से अगर हम काटें, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 14 से कितनी बार जाएगा? 14 बार चला जाएगा। तो यहां हमारा कितना बचा? 1 बचा, और यहां हमारा कितना बचा? 14 बचा। तो 1 + 14 हमारा कितना हो जाएगा? 15। तो 15 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक निश्चित धनराशि पर 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष के लिए 12% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज के बीच का अंतर 1920 रुपए है, तो वह धनराशि कितनी होगी? देखो 3/2 वर्ष और 7/2 वर्ष का डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा? 2 हमने एलसीएम लिया, 7 में से 3 गए तो 4 बचा, यानी 4/2। जब 4/2 को भाग करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा? 2 साल आ जाएगा। कितना साल? 2 साल। तो 2 साल गुणा कितने? हमारा रेट कितना जाएगा? 12%। तो यहां से हमारा क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज वैल्यू हमारी निकल के आ गई। 12 दूनी 24%। कितना हो जाएगा? 24% हो जाएगा। बात क्लियर है? अब देखो यार डिफरेंस जो यही हमारा क्या है? डिफरेंस है ये। अब देखो उसने हमें अंतर कितना दे रखा? 1920 दे रखा, यानी डिफरेंस जो आया हमारा 1920 आया। यहां पर हमारा कितने का मान है? 24% का मान है। हमसे क्या पूछा? धनराशि पूछी है, 100% का मान पूछा है, तो गुणा क्या करेंगे? 100% करेंगे। तो यहां से हमारा क्या आएगा? प्रिंसिपल आ जाएगा। देखो अगर हम काटें 8 चौक 32, 3, 32 का 2 से लगे 3, 8 दूनी 16, 3 19। कितनी बार जाएगा? ये हमारा 8 बार चला जाएगा। और हमारी क्या है? 0। तो 80 × 100 हमारा कितना हो जाएगा? 8000 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है इस क्वेश्चन का? 8000 हो जाएगा। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 21 है। इन 5 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? देखो 5 क्रमागत जो विषम संख्या है उनका औसत 21 है, यानी 21 एवरेज होने के लिए 5 है, तो 2 इधर रही होंगी इसके, और 2 हमारी संख्या इधर रही होंगी, तभी तो हमारी क्या होंगे? 5, क्योंकि 2 और 2 4 तो ये होगी, 1 ये हो गई। अब मैं कह रहा 5 क्रमागत विषम संख्या, तो 21 से अगली कौन सी विषम संख्या आएगी? तो 23 आ जाएगी। 23 से अगली कौन सी आ जाएगी? 25 आ जाएगी। तो बड़ी पूछी है, तो 25 हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अनिल अपनी आय का 30% एक स्कूल को दान करता है और शेष का 70% अपने बैंक में जमा करता है। यदि उसके पास अभी भी 9765 रुपए हैं, तो अनिल की आय कितनी है? देखो अनिल की आय हमने मानी कितनी है? x रुपए है। वो कह रहा 30% स्कूल में दान करता है, तो 30% का फ्रैक्शन हमारा 3/10, यानी 10 थी, 10 में 3 दान कर दी, तो शेष कितनी बची? 7 बची। आगे उसने बोला 70% बैंक में जमा करता है। 70% का फ्रैक्शन हमारा कितना? 7/10, यानी 10 थी, 7 बैंक में जमा कर दी, शेष कितनी बची? 3। उसने बोला कि शेष इतनी नहीं बची, शेष बची कितनी? 9765 बची है। कितनी? 9765 बची है। अगर हम 7 से काटे कितनी बार जाएगा? देखो 7 एकम 7, कितना बचा? 2 बचा, 27 हो गया। 7 तिया 21, कितना बचा? 66 हो गया, क्योंकि 27 था, 66 हो गया। 7 अट्ठे 7 9 63, और 7 पंजे 35। कितनी बार? यहां से हमारा चला गया। अब देखो 3 से काटेंगे कितनी बार जाएगा? 3 चौक 12, 3 छिंग 18, 3 पंजे 15,
यानी 465 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा 465 और गुणा में क्या आ जाएगा, गुणा में 100 आ जाएगा, यानी यह हमारा कितना आ जाएगा 46,500। तो 46,500 हमारा क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।